वेलकम बैक वंस अगेन। तो हमने एरेज वगैरह ख़त्म कर दिए, वेक्टर ख़त्म कर दिए, स्ट्रिंग ख़त्म कर दिए। तो अब हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पे आते हैं। अभी तक हमने जैसे बातें करी थी कि यार बहुत सारे सेम टाइप ऑफ डेटा को जब लेना हो, कि मान लो कि मार्क्स हैं, बहुत सारे मार्क्स हैं स्टूडेंट्स के, तो तुम कैसे करोगे? तो तुम बोलते थे कि अरे एक ही टाइप है तो एक टाइप को हम एरे में ले लेंगे, नहीं तो वेक्टर में ले लेंगे। अब मैं तुमको एक प्रॉब्लम देता हूँ कि तुमको है ना मार्क्स, स्टूडेंट का जो नाम है वो इनपुट कराना है। ठीक है, जो स्टूडेंट का नाम होगा ऑब्वियसली वो स्ट्रिंग में होगा। लेट्स से उसको बोल देते हैं नेम। फिर मैं तुमको बोलता हूँ कि उसकी है ना एज भी करवानी है। फिर तुमको उसके मार्क्स भी कराने हैं। ठीक है, मार्क्स भी एंटर कराने हैं। तो मैं बोलता हूँ वो जो मार्क्स होंगे वो 5 सब्जेक्ट के होंगे। मार्क्स होंगे लेट्स से वो बना दोगे तुम। ठीक है, ये जो भी है 5 या 6 सब्जेक्ट चेंज हो सकते हैं। अब तुम ये मुझे फिल करा के बताओ। अब और ये एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड है। तो ऐसे ही करके तुमको बाकी स्टूडेंट्स के लिए भी करना है। तो तुम बोलोगे कि पहली अप्रोच तो यही थी कि तुमने नेम लिया, फिर तुम नेम वन ले लोगे। ऐसे ही जो दूसरा स्टूडेंट है उसकी एज वन ले लोगे। फिर एक वेक्टर इंट मार्क्स वन ले लोगे। अब तुमको भी लग रहा है यार ये तो वैसे ही तो फंडा हो गया कि बार बार हम रिपीट तो नहीं कर सकते, और नेम वन नेम टू करेंगे तो वही कचरा। तो क्या कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जिसके अंदर अलग अलग टाइप के, जैसे एक स्ट्रिंग है, एक इंट है, एक मार्क्स है। अब मान लो कि यहाँ पे एक फ्लोट होता जिसमें परसेंटेज होती। ठीक है, कुछ और भी होता। तो हो सकता है यहाँ पे तुम्हारी क्लास भी होती। तो अब देखो इतना सारा डेटा अगर होगा तो कोई एक अब सब अलग अलग टाइप के हैं, कोई इंटीजर है, कोई फ्लोट है, कोई स्ट्रिंग है। तो क्या कोई एक ऐसी डेटा टाइप एग्जिस्ट करती है जो अलग अलग डेटा टाइप को हमें एक साथ में कर सके? तो उसको हम जो होता है वो स्ट्रक्ट बोलते हैं। आगे क्लासेस भी होंगी, वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, स्ट्रक्ट। जैसे मान लो कि मैं इसको बोल देता हूँ स्टूडेंट। और अब अपन जो चीज़ें डिफाइन करनी थी वो कर सकते हैं कि स्ट्रिंग नेम ले लेते हैं। फिर उसको क्या करना है, अपने को इंट एज करनी है। ठीक है, और उसके बाद अपने को क्या करना है, वेक्टर इंट मार्क्स करने हैं। ओके, उसके बाद उसकी फ्लोट में परसेंट करना है। इतना बहुत है एक बार के लिए, है ना, इतना रख लेते हैं। तो अब तुम बोलोगे कि यार ये एक डेटा टाइप हो गया। तो अब किसी भी डेटा टाइप का अगर मान लो कि मुझे इंट डेटा टाइप का एक वेरिएबल बनाना था, तो इंट ही लिखता हूँ ना। तो वैसे ही अगर अपने को स्ट्रक्ट स्टूडेंट का कुछ वेरिएबल बनाना है तो हम स्ट्रक्ट स्टूडेंट लिखेंगे, स्टूडेंट नहीं लिखेंगे, क्योंकि पूरा जो डेटा टाइप है वो स्ट्रक्ट स्टूडेंट है। तो हमने स्ट्रक्ट स्टूडेंट लिखा, और यहाँ पे जो भी वेरिएबल है लेट्स से S1 लिख देते हैं। अब S1 के अंदर वैल्यूज तो डालनी पड़ेंगी, तो जो S1 का नाम है उसको डाल देते हैं, लेट्स से बॉब डाल देते हैं ना, कि बॉब है। S1 की जो एज है लेट्स से उसको भर देते हैं अपन कि वो 12 साल का है। ठीक है, और अब S1 के जो मार्क्स हैं, ओब्वियसली एक वेक्टर है तो उसमें जो भी मार्क्स डालने हैं तुमको, किसी में 10 डाल दिए, 20 डाल दिए, 30 डाल दिए, 40 डाल दिए। ठीक है, S1 की जो परसेंट है अभी रैंडमली अपन ऐसा बोल देते हैं कि 55.4 है। ठीक है, तो ऐसे करके तुम कर सकते हो। अब सिमिलरली तुम इसको रन करोगे तो आइडियली ये नहीं चलेगा, क्योंकि वेक्टर के लिए तुमको वेक्टर इंक्लूड करना है, स्ट्रिंग के लिए स्ट्रिंग इंक्लूड करनी है। तो दो चीज़ों का इंक्लूजन हम डालेंगे यहाँ पे, वेक्टर का वेक्टर डाल देंगे और इंक्लूड में यहाँ पे स्ट्रिंग डाल देंगे। ठीक है, आइडियली हमने कोई प्रिंट नहीं कराया तो कुछ प्रिंट भी नहीं होना चाहिए, प्रिंट भी नहीं हुआ। तो अब देखो इतनी सारी चीज़ें हैं, प्रिंट करानी है तो कराने को तो तुम यहाँ भी लिख सकते हो सी आउट नेम। नेम के बाद तुम लिख दो S1 नेम, और फिर तुम लिख दो एज। एज लिख दो S1 एज। ऐसा नहीं होगा दोस्त। अब मार्क्स देखो, मार्क्स हम ऐसे नहीं, क्योंकि ये वेक्टर है तो ऐसे डायरेक्टली तो प्रिंट करा नहीं सकते। तो फिर हमको मार्क्स जीरो, मार्क्स टू वैसा करना पड़ेगा। चलो एक बार ना अपन मार्क्स स्किप कर देते हैं और यहाँ पे सीधा परसेंट करा लेते हैं। उसको भी देखेंगे कि हम कैसे करेंगे, है ना, परसेंट। और इसके बाद एंड लिख देते हैं।
तो देखो नेम बॉब आ गया, एज 12 आ गई, परसेंट 54 पॉइंट आ गया। तो ऐसे ही करके अगर तुम एक और रिकॉर्ड बनाओ तो वो बन जाएगा। अब देखो, मैंने बोला कि मान लो तुम्हारे पास बहुत सारे वो हो जाएं स्टूडेंट्स, तुम ऐसा प्रिंट कराओगे तो बार बार थोड़ी लिखोगे यार। तो अगर बार बार रिपीटेशन नहीं करनी थी, उसके लिए हमने सीखा था कि फंक्शन लिख सकते हैं। ठीक है, तो मान लो कि अभी हम एक फंक्शन लिख रहे हैं, जिसका नाम हम ले रहे हैं प्रिंट स्टूडेंट। ठीक है, ये अपना, और मैंने बोला था यहाँ पे स्ट्रक्ट स्टूडेंट लिखना पड़ेगा, और एस लिख देते हैं ताकि इजी रहे अपने को। देखो एक चीज़ नोटिस करने वाली बात है कि अभी जब हमने फंक्शन सीखे थे तब हमने तीन चीज़ें सीखी थी: पास बाय वैल्यू, पास बाय रेफरेंस, और पास बाय पॉइंटर एड्रेस। अगर तुम्हारा, देखो कुछ भी अलग से स्पेसिफाई नहीं किया कि ऐसा रेफरेंस है या ऐसा पॉइंटर दिख रहा है तुमको जो कि नहीं दिख रहा, तो उस केस में हमेशा यही होगा पास बाय वैल्यू। पास बाय वैल्यू का मतलब यहाँ एक अलग कॉपी होगी, यहाँ पे एक अलग कॉपी होगी। जब हम कोई भी चीज़ प्रिंट करा रहे हैं तो ऑब्वियसली हमें कुछ चेंज नहीं करना है जो जिसने भी भेजा, तो इसलिए हम पास बाय वैल्यू भी यूज़ करें तो ठीक है। लेकिन पास बाय वैल्यू में क्या होता है कि कॉपी बनती है तो सारी चीज़ें कॉपी होती हैं। ठीक है, तो वो एक ओवरहेड होता है, इसलिए हम हो सकता है कि रेफरेंस यूज़ कर लें, जो कि कॉपी नहीं करेगा, वो सेम मेमोरी को पॉइंट करेगा। चलो ठीक है, अब हम ऐसा बोल देते हैं कि सी आउट नेम प्रिंट करा लेते हैं। नेम, नेम में जो भी नेम है एस डॉट नेम बोल सकते हैं अब तो, क्योंकि अब यहाँ पे हमारा वेरिएबल नेम एस डॉट नेम है। अब देखो तुमको कैसे प्रिंट कराना है उसके ऊपर बहुत मैटर करता है। तुम यहाँ पे एक एक स्पेस भी दे सकते हो। इसके बाद अपन लेट्स से प्रिंट करा देते हैं उसकी एज। ठीक है, एज के बाद तुम ऐसा मान लो, हो सकता है कि तुम ऐसा डालना चाहो कि एक कॉलन डालना चाहो। तो एस डॉट एज प्रिंट करा दो तुम, और उसके बाद एक वो दे दो। अब इसके बाद लेट्स से तुम परसेंट प्रिंट कराना चाह रहे हो, एस डॉट परसेंट तुमने प्रिंट करा दिया। अब तुम बोलो यार मुझे है ना यहाँ पे वो भी प्रिंट करा दो जितने भी मार्क्स हैं, तो ठीक है, तो हम मार्क्स भी प्रिंट करा सकते हैं ना। मार्क्स प्रिंट करा दो। हमें पता है कि अरे अब देखो जो जो भी ये है वो एक एरे है, तो हमें ये पता है कि इंट आई इक्वल्स टू जीरो, आई लेस देन एस। एस के अंदर क्या है, मार्क्स का एक एरे है, तो उसका एक साइज होगा, वहां तक जा सकते हैं और आई प्लस प्लस कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको इसको हम ऐसा डाल सकते हैं सी आउट एस डॉट मार्क्स डॉट आई, और इनके बीच में हम ऐसा गैप डाल सकते हैं। ठीक है, तो अब मान लो कि इसको हम यहाँ से हटा देते हैं और सीधा हम प्रिंट स्टूडेंट लिख सकते हैं और उसके अंदर एस वन पास कर सकते हैं। तो इसको हमें सारी चीज़ें दे देनी चाहिए। यहाँ पे देखो इसने नेम दे दिया बॉब, एज दे दी 12, परसेंट 55.4, और मार्क्स दे दिए। अब अगर मान लो कि तुम दूसरा स्टूडेंट बना लेते हो, अब देखो इसको तो हम जल्दी से कॉपी कर सकते हैं। ऐसे ऐसे कॉपी कर रखा, इसको हम बॉब को एलिस बोल सकते हैं, और इसकी एज मान लो कि 13 बोल दो। इसके मान लो कि एक में 100 आए और यहाँ पे इसकी परसेंट 80 आई, और इसके बाद इसको प्रिंट करा दो। और प्रिंट के अंदर लास्ट में हम ये डाल देंगे सी आउट में कि एंड लो, कि ये जब एक लाइन उसने प्रिंट कर दी तो नेक्स्ट लाइन में आगे से चीज़ें चालू हों। और ये हमने रिपीट कर दिया, सेम वेरिएबल दोबारा डिक्लेयर नहीं कर सकते, इसलिए इसका नाम S2 करना पड़ेगा। और ये जो सारे चीज़ें हैं इनको S2 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 कर देंगे। ठीक है, देखो पहला जो बॉब हमने बनाया था उसका वैसे का वैसा आ गया, दूसरे का एलिस 12 परसेंट आ गए, और ये आ गया। तुम समझ गए होगे कि हम कैसे कैसे पास कर सकते हैं। अब और क्या कर सकते हो तुम? तुम ये चीज़ बोल सकते हो कि यार ये मैं बार बार स्ट्रक्ट स्टूडेंट लिख रहा हूँ, मुझे बहुत गलत सा लग रहा है। मैं भी तुमको बोलूँगा कि हाँ लग तो रहा है, तो एक काम करो स्ट्रक्ट हटा दो, चला लो, तुम्हारी मर्जी हो रही है। तो सी प्लस प्लस का कंपाइलर आइडियली हमको ये करने देता तो है।
कुछ कुछ कंपाइलर होते हैं जिनमें ये तुमको अलाउड नहीं होगा, ठीक है, कि तुम ऐसा स्ट्रक्ट स्टूडेंट लिखोगे और वो नहीं चलेगा। तो उस केस में तुमको ना यहाँ पे टाइप डेफ लिखना पड़ता है। इसका मतलब होता है कि टाइप डेफिनेशन है, टाइप डेफिनेशन है स्टूडेंट जो भी तुम स्ट्रक्चर बना रहे हो, ताकि वो सिर्फ उस नाम से आइडेंटिफाई हो सके, ठीक है। अब बेस्ड ऑन कंपाइलर वर्जन ये डिपेंड करता है कि कुछ में ऐसा डायरेक्टली कंपाइल हो जाएगा, कुछ में नहीं होगा, ठीक। ओके, आई गेस ये चीज़ें हो गई तुम्हारी। एक बार देख लेते हैं कि अपने पास क्या क्या मामला बना हुआ है। तुमको नीड ऑफ स्ट्रक्चर्स पता लग गई, इंट्रोडक्शन हमने कर लिया। अब देखो, तुमने बहुत सारे यहाँ पे अपन ने दो वेरिएबल बनाए। ऐसा भी हो सकता था ना कि तुम बहुत सारे, अब नाम मैं तुमको बोलूँ कि 100 स्टूडेंट है, तो 100 स्टूडेंट रखने तो तुम बोल दोगे कि यार सर एक काम करो कि जो भी स्टूडेंट एस है उसका एरे बना दो, उसका 10 का एरे बना दो, ठीक है। मैं बोल दूंगा बना लो भाई, क्या क्या दिक्कत है। अब लेकिन अपन ये बात करेंगे कि जो भी अपना मेंबर है उसको कैसे फिल करोगे। तो एस का ज़ीरो करना पड़ेगा तुमको इसको, क्योंकि ये एरे है और एरे का जो फर्स्ट मेंबर है वो इंडेक्स ज़ीरो होता है, ठीक है। तो अब इसको भी अगर तुमको एक्सेस करना है तो इसको एस ज़ीरो लिखोगे, इसको भी, इसको अब एस वन कर दोगे। तो स्टूडेंट टू की अब ज़रूरत नहीं है अपने को, क्योंकि हमने एक वो एरे बना लिया है यहाँ पे, ठीक है। तो हम इसको एरे भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये टाइप डेफ इग्नोर हो गया क्योंकि ये कंपाइलर अपने आप हैंडल कर रहा है, बाकी देखो वैसे का वैसे प्रिंट हो गया, ठीक है। एरे कर दिया पास बाय, अब तुम इसको एज अ पॉइंटर भी पास कर सकते थे, कुछ भी कर सकते थे। ठीक है, आई गेस तुमको ये स्ट्रक्चर्स काफ़ी क्लियर हो गए हैं। इनकी प्रॉब्लम्स वगैरह मैं लिस्ट कर दूंगा कि स्ट्रक्चर्स की क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, तुम जिनको यूज़ कर सकते हो। तो ऐसे ही तुम और स्टूडेंट बना सकते हो और डेटा टाइप यूज़ कर सकते हो इसके अंदर। स्टूडेंट की जो भी इंफॉर्मेशन है, कि जो भी तुमको लगता है कि स्टूडेंट की जगह तुम एक मरीज का वो बना सकते हो कि पेशेंट का रिकॉर्ड, पेशेंट का नेम, नेम होगा तो स्ट्रिंग होगी, उसकी एज होगी, रेफर्ड बाय डॉक्टर। जैसे मान लो कि अगर मैं बोलूँ कि मुझे एक स्ट्रक्चर बनाना है पेशेंट, तो अब अगर पेशेंट का सबसे बेसिक चीज़ क्या होगा, उसका नेम होगा। फिर उसको अपन पूछ सकते हैं कि उसकी डिजीज़ क्या है। अब देखो, हो सकता है उसको एक डिजीज़ हो सकता है मल्टीपल डिजीज़ हो, है ना। तो अपन ऐसा बोल सकते थे कि उसको स्ट्रिंग डिजीज़ है। अ, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि उसको बहुत सारी बीमारियां भी हो, तो वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग भी रख सकते हो तुम, ठीक है। और फिर अगर मान लो कि मल्टीपल बीमारियां, तो हो सकता है बहुत सारे डॉक्टर से ट्रीट हो रहा हो, तो डॉक्टर्स हो सकते हैं, उसकी उसकी एक एज हो सकती है, ठीक है। फिर एक इंट फर्स्ट एडमिशन कब हुआ उसका हॉस्पिटल में, और बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं तुम बना सकते हो। फिर ऐसे ही एक एक करके उसकी डिटेल्स भर लो और उसको प्रिंट करा लो, तो ऐसे तुमको ना आइडिया लग जाएगा कि स्ट्रक्चर्स को कैसे हैंडल करना है, ठीक है। जैसे स्ट्रक्चर्स है ना, स्ट्रक्चर्स का एक भाई होता है। एक चीज़ और नोटिस करो कि जैसे ही ये टाइप खत्म हुई, हमने सेमीकोलन लगाया। सी प्लस प्लस में हर चीज़ जहाँ भी खत्म हो रही है एक सेमीकोलन लगेगा, वरना तुम्हारा प्रोग्राम नहीं चलेगा। अगर मान लो कि मैं ये हटा देता हूँ, तो ये बोलेगा कि वॉइड के पहले कुछ होगा। ये देखो, एक्सपेक्टेड सेमीकोलन आफ्टर स्ट्रक्ट डेफिनेशन, लाइन नंबर 23। तो ये बोला कि यहाँ पे सेमीकोलन लगाओ। तुमने सेमीकोलन जैसे ही लगाया, ये चलने लग गया। और ये टाइप डेफ को बोल रहा है कि ज़रूरत नहीं है, तो हम टाइप डेफ हटा देंगे। लेकिन कुछ कंपाइलर्स पे टाइप डेफ की ज़रूरत होती है, ठीक है। स्ट्रक्चर्स का एक भाई होता है जिसको यूनियन बोलते हैं। यूनियन की ज़रूरत क्या पड़ी, देखो ये यूनियन की ज़रूरत बहुत पहले पड़ी होगी, जब एम्बेडेड सिस्टम की जो साइज़ थे काफ़ी कम थे। अब तुम्हारे पास मेमोरी का कंस्ट्रेंट नहीं है, तो इतनी फ्रीक्वेंटली इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। पर ठीक है, एक कॉन्सेप्ट है, सीखने के लिए सीख लो क्या है। स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर का भाई है, तो ऑब्वियसली वैसा ही होगा कि इसके यूनियन का नाम दे देते हैं टेस्ट। टेस्ट बोल देते हैं अपन, है ना।
इसके अंदर तुम मल्टीपल चीज़ें स्टोर कर सकते हो, स्ट्रिंग नेम कर सकते हो, इंट आई कर सकते हो, फ्लोट एफ कर सकते हो, कैर सी कर सकते हो। लेकिन इसमें ये है कि तुम एक टाइम पे एक ही यूज़ कर सकते हो, वन एट ए टाइम। तुम बोलोगे ये तो बहुत मस्त चीज़ है, लेकिन वही है कि यूज़ क्या है। वही है कि अगर मान लो कि मैं तुमको एक ही टाइप दूं कि उसी के अंदर तुम इंटीजर स्टोर कर लो, उसी में फ्लोट कर लो, उसी में कैरेक्टर कर लो, तो वही रहेगा कि इससे तुम कर सकते हो। स्ट्रिंग हटा देते हैं, तो मान लो कि ये सब कचरा भी हटा देते हैं अपन। हमने टेस्ट वेरिएबल बनाया, टेस्ट का हमने टी नाम दे दिया। अब टी का क्या है, आई। अगर मैं टी के आई को बोलूँ कि 10 है और मैं प्रिंट कराऊँ टी डॉट आई, हैंडल कर देता हूँ, देखो क्या आएगा, 10 आ गया। ठीक है, जैसे ही मैं टी डॉट एफ प्रिंट, टी डॉट एफ को 2.3 एफ लिख देते हैं और इसको प्रिंट करा देते हैं अपन, टी डॉट एफ और हैंडल करा देते हैं। और फिर अपन टी डॉट सी को कुछ सी प्रिंट करा देते हैं और सी आउट में हम टी डॉट सी प्रिंट कर देते हैं। कोई समस्या नहीं है, तुम बोल लोगे कि अगर ये ऐसा आ रहा है, ये भी तो स्ट्रक्चर के साथ भी आना था। मैं तुम्हारी बात को पूरा अग्री करता हूँ, लेकिन यहाँ पे तुम इसके साथ में टी डॉट एफ भी प्रिंट कराओ तो एक बार इसके साथ टी डॉट सी भी प्रिंट कराओ, क्या होता है। ठीक है, ये सब में प्रिंट कराएंगे अपन। हमने यहाँ पे आई की वैल्यू 10 रखी थी, जब टी डॉट आई की वैल्यू 10 प्रिंट करी वो तो 10 आई। बाकी दोनों टी डॉट एफ देखो कुछ भी रैंडम आ गया, जो टी डॉट सी है वो भी रैंडम आ गया। अब टी डॉट एफ की वैल्यू हमने 2.3 रखी, तो आइडियली हम स्ट्रक्चर में ये बोल दें कि उसकी जो भी वेरिएबल टी डॉट एफ है उसकी वैल्यू तो सेट होगी, बाकी दो रैंडम हो सकते हैं। तो देखो ये रैंडम है और ये 2.3 है। ऐसे ही जब हमने सी की वैल्यू सेट करी तो ये सी आया, बाकी दोनों रैंडम आए। लेकिन ये चीज़ स्ट्रक्चर्स में नहीं होती। मान लो कि इसमें मैं स्ट्रक्ट बनाता हूँ, टेस्ट एस बोल देते हैं इसको करने के लिए, है ना। तो इसमें भी इंट आई लिख देते हैं, फ्लोट एफ रख देते हैं और कैर सी रख देते हैं। और सिमिलरली अब अपने को कुछ चेंज नहीं करना, सिमिलर टाइप्स हैं, तो आइडियली तुम बोलोगे कि ऐसा ही रिजल्ट आना चाहिए, लेकिन स्ट्रक्चर्स में हर कोई अपनी मेमोरी पे है। तो जब तुमने यहाँ पे 10 किया, इसकी वैल्यू सेट नहीं है, इसकी वैल्यू सेट नहीं है, तो ये दोनों रैंडम हो सकती हैं। लेकिन जैसे ही तुमने 2.3 करोगे तो आई की वैल्यू तो तुमने यहाँ पे सेट कर दी थी, तो ये 10 डॉट पहले 10 आएगा, फिर 2.3 आएगा, फिर वो आएगा। ठीक है, तो स्ट्रक्चर के केस में क्या होगा कि आई की वैल्यू तुमने सेट कर दी, ये गार्बेज हो सकता है, गार्बेज हो सकता है, और जो सी है वो भी गार्बेज हो सकता है। ओके, लेकिन जैसे यहाँ पे आओगे तुम, ये तो आई तो तुम्हारा 10 ही है, तुमने चेंज नहीं किया है, आई 10 रहेगा। टी डॉट एफ तुमने 2.3 कर दिया और जो सी है वो गार्बेज हो सकता है, अभी भी कोई बड़ी बात नहीं है। अब तुम यहाँ पे सी में भी सेट कर दिए हो, तो ये 10 होगा, 2.3 होगा और सी होगा। ये ऐसा रहेगा जब तुम स्ट्रक्चर यूज करते हो। ठीक है, स्ट्रक्ट के साथ आएगा ये। अब यूनियन के साथ देखा था कि हमने जो सेट किया सिर्फ वही है, बाकी सब कुछ भी रैंडम हो गए। देखो ये 10 हमने बोला 10 आएगा, ये रैंडम हो सकता है, ये रैंडम हो गया 1.40। सी की वैल्यू रैंडम थी, ये 10 आया, 2.3 आया, ये रैंडम थी, 10 2.3 और सी आ गया। तो इससे ये पता लगता है कि स्ट्रक्चर के अंदर हर कोई अपनी एक स्टोरेज लेके बैठा है, यूनियन के अंदर एक कॉमन स्टोरेज है और जिसको सेट करोगे वही स्टोर होगा। मेमोरी ऑप्टिमाइजेशंस के लिए काम आता है, एम्बेडेड सिस्टम में मोस्टली काम आता है जहाँ पे मेमोरी कंस्ट्रेंट होते हैं। लेकिन अगर आजकल तुम्हारे पास इतनी मेमोरी है तो यूनियंस कॉम्प्लिकेट करते हैं तुम्हारे यूज केसेस को, बेटर है स्ट्रक्चर यूज करो। ठीक है, आई गेस हम स्ट्रक्चर्स और यूनियन के बारे में सीख सकते हैं, अगले लेक्चर में बाकी बातें करेंगे। चलो ठीक है, बाय बाय, थैंक यू।